राम लला सरकार की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए माँ भगवती दुर्गा मैया की जय। बोलिए माँ भगवती काली मैया की जय। श्री ब्रह्मपरीत महाराज की जय। जय जय श्री राम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री ब्रह्मदेव यानी ब्रह्मपरीत महाराज के विषय में। हमने पूर्व में भी 2 वीडियो इनके विषय में बनाई हुई हैं, जिनमें एक वीडियो में हमने श्री ब्रह्मपरीत महाराज के विषय में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सभी को दी है, और दूसरी वीडियो में हमने उनकी सेवा के बारे में बताया कि आप उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं और उनकी कृपा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि वह वीडियो आपने नहीं देखी हो तो सबसे पहले वह वीडियो को जाकर देखें, जिससे आपको पूर्ण जानकारी उनके विषय में प्राप्त हो सके। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि दीपावली की रात्रि को आप क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे आप उनकी कृपा एवं शक्ति को प्राप्त कर सकें। आज का जो टाइम है उसमें ब्रह्मपरीत महाराज यानी ब्रह्मदेव का नाम बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार में है। ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि उनके द्वारा जो चमत्कार घटनाएं हैं, चमत्कार किए गए हैं उनके द्वारा, और साधकों में जो उत्साह है वह उनके विषय में जानना, उनकी साधना करना, उनकी कृपा को प्राप्त करना। तो इसी के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं कि दीपावली की रात्रि को ऐसा क्या करें कि उनकी कृपा को हम प्राप्त कर सकें, उनकी शक्ति को हम जागृत कर सकें। बहुत सारे साधकों के मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, ब्रह्मपरीत महाराज की साधना के विषय में जानना चाहते हैं, उनकी कृपा कैसे प्राप्त करना चाहते हैं, और बहुत सारे साधक जो हैं वो लगे भी हुए हैं और कृपा प्राप्त करने के लिए। तो सभी साधकों के विषय में मैं सबसे पहले उनके ब्रह्मदेव महाराज के विषय में ये बता देना चाहता हूँ कि आप इनकी यदि कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप तंत्र मार्ग से, तंत्र रूप में इनको नहीं अपना सकते, इनका अपना नहीं बना सकते। तो तंत्र रूप में यदि आप इनकी सेवा करेंगे, तंत्र मार्ग को पकड़ कर आप यदि इनकी सेवा करेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे, इनकी कृपा को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे और आपको घाटा होगा अलग। तो यदि आपको इनकी कृपा को प्राप्त करना ही है तो आप इन्हें गुरु मानकर सेवा इनकी कर सकते हैं, इनको पिता मानकर अपने बड़ा रूप में इनकी सेवा कर सकते हैं, तभी आपको कृपा प्राप्त हो पाएगी एवं शक्ति जागृत हो पाएगी एवं आप जन कल्याण के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो गुरु मानकर इनकी सेवा करिए तो आपको कुछ घाटा नहीं होगा, मैं 100% गारंटी के साथ इनकी कृपा ही प्राप्त होगी। और तंत्र मार्ग में आपको 100% घाटा ही होगा, उसमें आप कृपा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो गुरु रूप में सेवा करिए। ये पहला तो नियम ये है कि जो भी आधे से ज़्यादा साधक इसी रूप में भटके हुए हैं, उन्होंने सेवा भी की है लेकिन उन्हें तंत्र मार्ग को पकड़कर उन्होंने उनकी सेवा की है, तो भटक चुके हैं और उनकी कृपा भी नहीं प्राप्त हुई है। तो गुरु रूप में सेवा के रूप में उनकी सेवा करिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं, अब सभी बातों को छोड़कर मेन टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि 2 वीडियो में हम पहले ही उनके विषय में बता चुके हैं कि क्या है, कैसे करना है, उनके विषय में जानकारी दे चुके हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं कि दीपावली की रात्रि को आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि उनकी कृपा एवं शक्ति को आप प्राप्त कर सकें। देखिए, तो दीपावली की रात्रि सबसे बड़ी अमावस्या होती है। उसी दिन सभी साधकों के लिए एक अमृतमय समय होता है, जिससे सभी साधक पूरी साल जिन्होंने साधना की है और सफलता प्राप्त नहीं कर पाई है, वो दीपावली की रात्रि को ही साधना करके सफलता प्राप्त कर पाते हैं। तो दीपावली की रात्रि का जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण समय है साधकों के लिए, और जो शक्ति है वो भी बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। तो इसी के शुभ अवसर पर हम आपको बताने वाले हैं कि इस रात्रि में आप क्या विधि कर सकते हैं, क्या प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, जो हम बताने वाले हैं यही भी एक सेवा है। दीपावली की रात्रि को तो आप कर सकते हैं और ये हमारा वादा है, गारंटी है कि उसी दिन रात्रि को आप चमत्कार जरूर देख लेंगे, उनकी कृपा का अनुभव जरूर कर पाएंगे। दीपावली की रात्रि को ये करना ही है। उसके बाद अन्य सोमवार के, जैसे 5 सोमवार, 11 सोमवार, इन सोमवारों को आप उनकी सेवा भी इस विधि से कर सकते हैं। तो दीपावली की रात्रि को क्या करना है, आपको स्नान वगैरह करके जब आपके घर का पूजन वगैरह लक्ष्मी जी का होता है, गणेश जी का होता है, उसके बाद आपको इनके स्थान पर जाना है। फिर ब्रह्मपरीत महाराज के स्थान पर आपको जाना है और अपने साथ सामग्री लेके जानी है। जनेऊ लेके जाना है, जल का लोटा लेके जाना है और हल्दी लेके जानी है, और आपको 5 अगरबत्ती, 5 तरह की मिठाई लेके जाना है। और होम के लिए आपको गाय का जो उपला होता है उसको आग में वो करके तपा के, और हवन के लिए घी लेके जाना है। ये सामग्री आपको लेके जानी है। उसके बाद श्री ब्रह्मदेव महाराज के स्थान पर जाकर, यदि आपको स्थान मालूम है, स्थान उनका कहीं पे बना हुआ है, तो स्थान पर जाएंगे तो 100% सफलता मिलेगी, वरना आप किसी पीपल के वृक्ष के नीचे उनके नाम से भी उनकी सेवा कर सकते हैं। उसके बाद आपको उनके स्थान पर जाके
आपको सर्वप्रथम जल उनके स्थान पर चढ़ाना है, फिर ब्रह्मदेव महाराज के नाम से चढ़ाना है। उसके बाद आपको उन पर जनेऊ अर्पित करना है। उनको जनेऊ कैसे लगाना है, जनेऊ हल्दी में आप लगा के उसके ऊपर जनेऊ अर्पित करें। उसके बाद जल के बाद श्री ब्रह्मदेव महाराज के नाम से जनेऊ अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, 5 अगरबत्ती उन्हीं के नाम से आपको लगा देनी है वहीं पर स्थानीय पर। 5 अगरबत्ती लगाने के बाद ये क्रिया को आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप उनकी शक्ति का उनका अनुभव करने लगेंगे, उनका अनुभव कर पाएंगे। आपको वहीं पर चेटक दिख जाएगा। लेकिन यदि आप ज़्यादा डरने वाले इंसान हैं तो अपने साथ किसी को लेकर अवश्य जाएं, अकेले ना जाएं रात को, वरना घबरा भी सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 5 तरह की मिठाई जो है उनका भोग श्री ब्रह्मदेव महाराज के नाम से अर्पित करना है। ये सब विधि करने के बाद आपको सामने आसन लगा के बैठ जाना है। उनके नाम से 108 आहुतियाँ आपको देनी है। आपको कौन सा मंत्र पढ़ना है, कोई भी मंत्र नहीं पढ़ना है, केवल आपको ओम श्री ब्रह्म देवताभ्यो नमः इस मंत्र से आहुति देनी है। स्वाहा जरूर लगाना है। घी की केवल गाय के उपले पे आहुति देनी है। ये विधि आपको करना है और वहाँ से सामग्री वगैरह लेके जो कुछ बचा हुआ है वो लेके आपको घर पे आ जाना है। प्रसाद आपको वहीं रखा छोड़ देना है, प्रसाद लेके नहीं आना है, बिना पीछे मुड़े हुए देख के आना है। इस विधि को करने के बाद जैसे ही आप घर पे आ जाएंगे, या तो आपको वहीं पर चमत्कार दिख जाएगा, वहीं पर श्री ब्रह्मदेव महाराज की कृपा का अनुभव हो जाएगा। यदि वहाँ पर ना हो तो घर पे आपको स्वप्न के माध्यम से उनकी कृपा का अनुभव प्राप्त हो जाएगा। ऐसा भी ना हो तो आप 5 सोमवार लगातार इस विधि को कर लीजिए, श्री ब्रह्मदेव महाराज की कृपा 100% आपको प्राप्त हो जाएगी। और सोमवार के लिए, दीपावली के लिए एक विधि और बताना भूल गया मैं। दीपावली को रात्रि को आपको एक भोग इनको लगाना है। एक पान का पत्ता लेके जाना है, 2 लौंग लेके जानी है और एक बतासा लेके जाना है, एक इलायची लेके जानी है। पान के पत्ते पर आपको एक बतासा, 2 लौंग और एक इलायची अर्पित करके उन्हें भोग लगाना है। ये भी साथ में करना है, ये बताना भूल गए थे। तो उसके बाद आपको घर पे आ जाना है। तो इस विधि को करना है और आपको चमत्कार देखना है। फिर इस विधि को करके आप इनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा है श्री ब्रह्मप्रीत महाराज की, कोई तंत्र मार्ग से नहीं है, ये केवल सेवा है। सेवा को करके आप उनकी कृपा को 100% प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप ये करते हैं और आपको कृपा नहीं हुई तो हमारी गारंटी 100% आपको कृपा प्राप्त हो जाएगी। ये गारंटी इसलिए है क्योंकि यदि आप सेवा के रूप में करेंगे तो गारंटी है, तंत्र रूप में करेंगे तो हमारी गारंटी नहीं है। तो इस विधि को करिए और श्री ब्रह्मदेव महाराज की कृपा का आप अनुसरण करिए, उनका अनुसरण करिए, गुरु रूप में उनका अनुसरण करिए, कृपा का अनुभव करिए। तो सभी को जय माई की, जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज, जय श्री राम।